नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं शैलेंद्र कुमार और आज समझेंगे पश्चिम बंगाल की राजनीति का पूरा इतिहास और आखिर में जानेंगे कि 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में सरकार बदलेगी या फिर वही सरकार रिपीट करेगी। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पश्चिम बंगाल की राजनीति को समझने के लिए हमें 1951-52 की पहली विधानसभा चुनाव में जाना होगा, जब पश्चिम बंगाल में पहली विधानसभा चुनाव हुए। 1951-52 में पश्चिम बंगाल की राजनीति की प्रमुख शक्ति कांग्रेस पार्टी थी और 1950 से 60 के दशक तक पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का ही वर्चस्व बना रहा। लेकिन धीरे धीरे मजदूर आंदोलन, किसान राजनीति और वामपंथी विचारधाराओं ने जमीन को पकड़ना शुरू किया और पश्चिम बंगाल में 1967 ईस्वी में हुए चुनाव में कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा। उन्होंने बहुमत हासिल नहीं कर पाया और यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी। हालांकि इस गठबंधन में कांग्रेस पार्टी भी शामिल था और 1967 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के अंतर्गत किसानों द्वारा किए गए सशस्त्र विद्रोह के बाद वामपंथी दलों को बहुत अधिक मात्रा में समर्थन मिला और अंततः आपातकाल के बाद 1977 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पश्चिम बंगाल चुनाव में बुरी तरह से हार गया और वहां CPIM के नेतृत्व वाली गठबंधन लेफ्ट फ्रंट ने चुनाव जीता और ज्योति बसु मुख्यमंत्री बने। और 1977 से लेकर 2011 तक लगातार 34 साल तक पश्चिम बंगाल में वामपंथी पार्टियों का सरकार बनती रही है। इस दौरान पश्चिम बंगाल में वामपंथी पार्टियों को भूमि सुधार, पंचायती व्यवस्था और मजबूत ग्रामीण संगठन के कारण गरीबों, भूमिहीन किसानों और ग्रामीण लोगों का बहुत अधिक मात्रा में समर्थन मिला। किंतु समय के साथ पश्चिम बंगाल औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन, मसलन बुनियादी ढांचे में भी बहुत पीछे रह गया और 2011 में परिवर्तन का नारा चला, जिसमें ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल किया और वहां वामपंथी पार्टियों का दबदबा खत्म हो गया और पश्चिम बंगाल की राजनीति का एक नया अध्याय शुरू हुआ। और 2016 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस पार्टी की सरकार रिपीट हो गई। इस दौरान अल्पसंख्यक समुदायों ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी को बढ़ चढ़ के मतदान किया और इस दौरान क्षेत्रीय राजनीति बहुत मजबूत हुआ। 2019 पश्चिम बंगाल लोकसभा चुनाव में भाजपा ने पश्चिम बंगाल में उल्लेखनीय बढ़त बनाया और 2021 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तीसरी बार ममता बनर्जी की सरकार रिपीट किया, किंतु बीजेपी ने 77 सीट जीत के एक मजबूत विपक्ष के रूप में खड़ा हुआ, जिससे अब पश्चिम बंगाल में मुकाबला सीधे TMC बनाम बीजेपी हो गया। पर अब सवाल है कि 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद किसकी सरकार बनेगी? तृणमूल कांग्रेस पार्टी की सरकार चौथी बार रिपीट करेगी या पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीत के एक नया अध्याय शुरू करेगा, या फिर कांग्रेस की कोई अहम भूमिका हो सकती है पश्चिम बंगाल के चुनाव में? पश्चिम बंगाल के चुनाव को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य फैक्टर को देखें तो पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या 27% है। अल्पसंख्यक समुदाय पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पार्टी को बढ़ चढ़ के मतदान करते आ रहे हैं। कई सीटों पर यह वोट बहुत निर्णायक भूमिका निभाता है और अगर यह वोट एकजुट रहता है तो परिणाम प्रभावित हो सकता है और अगर इसमें बंटवारा होता है तो समीकरण बदल सकते हैं। दूसरी फैक्टर है पश्चिम बंगाल में ग्रामीण आबादी बहुत बड़ी संख्या में है। ग्रामीण इलाकों में पंचायती नेटवर्क, ग्रामीण योजनाएं और जमीनी संगठन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और वहीं शहरी एरिया में रोजगार, उद्योग और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। छोटा सा भी वोट स्विंग सीटों पर बड़ा असर डाल सकता है। तीसरी फैक्टर यह है कि पश्चिम बंगाल के चुनावों में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा कार्यक्रम, महिला सामाजिक कल्याण की योजनाएं महिला मतदाता पर गहरा प्रभाव डालता है। महिला वोट 2026 के बंगाल चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है और यह निर्णायक भी हो सकता है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में चौथी और सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा। बीजेपी इसे केवल चुनावी मुद्दा नहीं मानता है, बल्कि इसे एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा भी मानते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में पांचवी फैक्टर है SIR का मुद्दा। SIR पर केंद्र सरकार बीजेपी का कहना है कि SIR के तहत मृत व्यक्ति, अवैध वोटरों और दूसरे क्षेत्र में शिफ्ट हो गए लोगों को मतदाता सूची से उनके नाम हटाया जा रहे हैं, किंतु TMC और अन्य विपक्ष की पार्टियों का मानना है कि इससे गरीब और अल्पसंख्यक समुदायों का मतदाता सूची से नाम हटाया जा रहा है। ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है और यहाँ लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है।
और वीडियो के अंत में टीएमसी और बीजेपी की वर्तमान स्थितियों को देखें तो अगर तृणमूल कांग्रेस पार्टी की वर्तमान स्थितियों को देखें तो उनके पास ग्रामीण वोटरों और महिला वोटरों का अच्छा पकड़ है, मजबूत क्षेत्रीय नेतृत्व और कल्याणकारी योजनाओं का नेटवर्क भी मजबूत है और अल्पसंख्यक समुदाय का बड़ा वोट बैंक भी है। और वहीं बीजेपी के पास राष्ट्रीय नेतृत्व का प्रभाव है। 2019 के बाद लगातार बीजेपी का वोट शेयर पश्चिम बंगाल में बढ़ रहा है। बीजेपी के पास बंगाल चुनाव में राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मुद्दा है और 15 वर्ष का एंटी कम्बेंसी सीधे बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है। पश्चिम बंगाल में मौजूदा सामाजिक और राजनीतिक स्थिति स्थिर रहता है तो वहां का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग और करीबी हो सकता है। और वीडियो के अंत में पश्चिम बंगाल चुनाव पर अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।